शंगलीरा के गले के बाईं तरफ एक लाल रंग की ग्रंथि है जिसमें उसका सारा विष भरा हुआ है, जो दुनिया के जितने भी जहरीले सांप हैं उन सबको मिलकर बना है। अगर शेष नागिन को छोड़ दे तो वो अपने एक डंक से किसी को भी मार सकती है। शेष नागिन को भी मार सकती है अगर उसके कमजोर हिस्से पर वार करे तो, और उसका कमजोर हिस्सा है उसकी रीढ़ की हड्डी। ये शेष नागिन की कैद है, तू इस कैद से कभी नहीं निकल पाएगी। दीदी मैं ठीक हूँ। प्रथा, तुम्हें इस लाल जहर के बारे में नहीं पता, इससे बच के रहना। ये चाहे जितनी भी जहरीली हो और जितनी भी नागनों को मारे, लेकिन ये तुम्हें नहीं मार सकती। ये तुम्हें तब तक नहीं मार सकती है जब तक ये तुम्हारी रीढ़ की हड्डी की वो जगह पे वार ना करे जो नाभि से होती पीछे जुड़ती है। ये तुम्हारा सबसे कमजोर हिस्सा है क्योंकि तुम्हारी मनी वहाँ है। दीदी हम जल्दी वापस आएंगे और तब तय करेंगे कि उसके इस विष को कहाँ छुपाना है। पूरी रात कहाँ थी तुम? हाँ, बताओ, पूरी रात कहाँ थी? जवाब दो, कहाँ थी? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, बताओ कहाँ थी? फिर वो साइलेंट गेम्स। हाँ, जवाब दो, क्या हो गया? क्या हुआ? हाँ, कुछ नहीं। कुछ कैसे नहीं? कहाँ थी? वो मैं बिजी थी थोड़ी। वैसे भी आप होते कौन है मुझे सवाल पूछने वाले? कैसी बातें कर रही हो प्रथा? इतनी जल्दी भूल गई? मैं पति हूँ तुम्हारा, पति हूँ। कल रात को तुम अपना पत्नी होने का बड़ा हक जमा रही थी, अब मैं अपना पति होने का हक जमा रहा हूँ। तो बताओ कहाँ थी? मैं वो क्या आगे? कल रात को तुम सुहागरात मनाना चाहती थी, बड़ा क्लोज आ रही थी, तो तुम्हारा पति तुम्हारे क्लोज आ रहा है। कहाँ थी प्रथा? वो हमारी सिक्योरिटी इंचार्ज है ना, हिना खन्ना, वो अपने फैमिली को बताना चाह रही थी कि वो आपसे यहीं पे रहेगी। इसीलिए हम दिल्ली के लिए निकले थे कुछ घंटों के लिए। उसकी फैमिली दिल्ली रहती है ना, उन्हें यही बताने के लिए। तो क्योंकि वैसे भी दिन बहुत ख़राब चल रहे हैं, सब अपने घर वापस लौट रहे हैं और हमारे घर पे प्रॉब्लम्स चल रही है, तो हमें भी तो सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए और हिना खन्ना तो हमारी सिक्योरिटी इंचार्ज है ही ना, तो बस इसीलिए उन्हीं को ही सिक्योरिटी हेड रख ले, है ना? हिना खन्ना तक तो ठीक है, लेकिन ये दिल्ली में तो बारिश हुई नहीं, तो तुम इतना भीग कैसे गई? हाँ, तुम सच बताओगी या? सच जानने का इतना शौक रखते हैं ना आप, तो क्यों ना आप भी कुछ सच बता ही दे आज। ये लिपस्टिक का निशान यहाँ कैसे आया? लगता है कि आप भी उन्हीं लड़कों में से हैं जो सिर्फ अपनी पत्नियों को पूछेंगे कि वो कहाँ पर थी,
पर पूछे जाने पर उनके पास कभी जवाब नहीं होगा कि ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया। तो तुम मैं तो फिर भी बाहर एक लड़की के साथ थी। आप बताइए, आप किसके साथ थे? आपने मुझसे शादी की है क्योंकि आप मुझसे प्यार करते थे। मैं तो आपसे प्यार भी नहीं करती थी, पर क्योंकि हम अब पति और पत्नी हैं, तो पत्नी होने के हक से मैं भी आज आपसे पूछती हूँ कि ये लिपस्टिक का निशान कहाँ से आया। एक बात आप समझ लीजिए, आप कोई अफेयर चलाना चाहते हैं क्या? अगर आपको चलाना है तो चला लीजिए, पर यह भी समझ लीजिए कि मैं चुप बैठने वालों में से नहीं हूँ। अगर मुझे पता चला ना कि आपका कोई अफेयर चल रहा है तो मैं ये शादी खत्म कर दूंगी, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई अफेयर नहीं चल रहा है। समझ रहे हैं आप? एक्सक्यूज मी, ब्रेकफास्ट के लिए नीचे बुला रहे हैं आपको। हाँ मैं आता हूँ। वाह, क्या बात है, तुम्हें जलन हो रही थी? एक सेकंड में तो मुझे लगा कि उसका लिपस्टिक मार्क देके तुम्हें कुछ ज्यादा ही तकलीफ हो रही थी। हाँ हाँ। एकदम से अंदर क्या हुआ? अरे प्रथा की बात में इतना डर क्यों? तुम मजाक कर रहे हो ना? और नहीं तो क्या दीदी। प्रथा, तुम प्यार नहीं कर सकती हो। दीदी मैं कभी नहीं दीदी। तुम एक शेष नागिन हो और तुम प्यार के लिए नहीं बने हो। नीलगिरी की पहाड़ियों के पीछे, जमीन के नीचे, उस रात जो हुआ। देखो प्रथा, मुझे पता है कि तुम एक साधारण जिंदगी जीना चाहती हो जो तुम्हें कभी नहीं मिलेगी। दीदी मैं सच में उससे प्यार नहीं करती, मुझे तो वो पसंद भी नहीं है, पर पता नहीं क्यों उसके जैकेट पे वो लिपस्टिक का निशान देख के मुझे इतना। अरे जल्दी आओ, खाना खाते हैं। बोलो, मैं शेष नागिन के लिए क्या कर सकती हूँ? शलाखा, जो तुम कर सकते हो कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारा ये चेहरा शंगलीरा का विनाश करने के लिए तुम्हें हमारे साथ आना होगा। अपनी भूल को सुधारने के लिए इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। शंगलीरा का विनाश करके अगर मेरी बुराइयों का विनाश हो जाए तो मुझे फिर से मेरे शिव का वरदान मिल जाए। जय भोलेनाथ, जय महादेव। क्या बात है मिस्टर ऋषभ, नई नई शादी और आपकी बीवी गायब। पर क्यों? क्या वो आपसे प्यार नहीं करती? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। अरे वो तो मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि जब देखो आपकी पत्नी भाग जाती है। वैसे क्या लगता है आपको, आपकी पत्नी मिस प्रथा कहाँ होगी इस बार? यही पता करने के लिए आपको बुलाया इंस्पेक्टर। I'm dead sure इस घर में कोई तो बड़ी साजिश चल रही है जिसकी वजह से वो बार बार गायब हो जाती है। अब वो गायब क्यों होती है, ये राज आपको पता करना है। बड़ी अजीब बात है, सीमा के इस घर में इतना रुतबा है, फिर भी प्रथा के सामने सीमा का कोई जोर नहीं चलता। अरे ऋषभ साहब, ये सवाल सिर्फ आपका नहीं है, ये सवाल हिंदुस्तान के हर पति का है। प्रणाम करती हूँ मैं उस शक्ति को जो नागिनों की नागिन शेष नागिन है। प्रथा, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा। शलाका, सूरज उगने से पहले तुम्हें शंगलीरा का अंत करना होगा। वहां शंगलीरा का अंत होगा और यहाँ मेरी बहन को उसके जहर से मुक्ति मिलेगी। अगर तुमने सूरज उगने से पहले शंगलीरा का अंत नहीं किया तो मेरी बहन, मैं अपनी प्रथा को खो दूंगी। नहीं महक, ये मेरे सामने जो है वो ब्रह्मांड की वो शक्ति है जिसे स्वयं शिवजी ने अपनी शक्ति दी है, जिसे चुना गया है, जो नागवंश की सर्वश्रेष्ठ नागिन है। ये शिव वरदानी ऐसे नहीं मर सकती। अब मेरी मदद कीजिए, मुझे उस शंगलीरा तक ले जाइए। चलो, मैं आपको लेके चलती हूँ। आप नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आपको कहीं और जाना। कहाँ? गुजराल हाउस। अगर वहाँ किसी को पता चल गया
या जरा भी शक हो गया कि घर की बहू घर में नहीं है, हजारों सवाल उठेंगे और आपको उन सवालों का जवाब बन के वहां जाना है। मैं प्रथा को यहाँ अकेले छोड़ के नहीं महक, जिद मत करो। अगर शेष नागिन होश में होती तो वो भी यही कहती। महक, मैं शेष नागिन के साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगी। वैसे मिस्टर गुजराल, आपकी पत्नी, वो आपकी हॉट शॉट सिक्योरिटी इंचार्ज का क्या नाम है वो? हाँ, हीना खन्ना। हीना खन्ना के साथ तो नहीं भागी? क्या? अरे नहीं नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि देखो, हीना खन्ना भी कहीं नजर नहीं आ रही, तो ऐसा हो सकता है दोनों एक साथ। राइट। हमेशा की तरह फिर से अपना फोन नहीं उठा रही हो। ये मंदिर में मुझसे बेवजह झगड़ा कर लिया और उसके बाद निकल गई। क्या ऋषभ जी, कुछ देर के लिए आपकी नजरों के सामने से क्या चली जाती हो, आप तो पुलिस ही बुला लेते हो। इतना प्यार? प्रथा को लगता है कि मुझे ये पुलिस वाला क्यूट लगता है, लेकिन मुझे ये बिल्कुल क्यूट नहीं लगता है। अब मुझे यही रहना होगा क्योंकि मैं प्रथा बन के आई हूँ। ये मुझे क्या हो रहा है? एक तरफ मुझे लग रहा है प्रथा दुश्मनों के साथ मिलके कोई साजिश रच रही है, और यहाँ ये जिस तरह इस पुलिस वाले को देख के स्माइल, तो मुझे इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? ये तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? वो मैं नागदेव के मंदिर गई थी, नाग देवता पर दूध चढ़ाने। वो मैं थोड़ी सी थक गई हूँ, जाके आराम करती हूँ। तो ठीक है ऋषभ साहब, हम भी चलते हैं। वैसे अगर आपकी पत्नी कल फिर से गायब हो जाए तो फिर से बुला लेना, उड़ के आ जाएंगे। जय हिंद। ऋषभ, अगर वो पुलिस वाली को देख के स्माइल भी कर रही है तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा था? और वैसे भी तुमने पुलिस को बुलाया क्यों? रीम, मैंने बस उनको इसलिए बुलाया था ताकि वो ये पता लगा सके कि ये बार बार कहाँ चली जाती है। लेकिन वो इधर ही तो थी, तुमने देखा नहीं वो कैसे स्माइल कर रही थी उसको देख के? रीम, आई एम जस्ट वरीड। मुझे शक है कि दाल में जरूर कुछ ना कुछ काला है। मुझे तो पूरी की पूरी दाल काली लग रही है। मतलब? ऋषभ, तुमने प्रथा से शादी इसलिए की ना क्योंकि तुम्हें उस पर शक था और तुम जानना चाहते हो कि वो क्या राज छुपा रही है। तो तुम्हें इतना फर्क क्यों पड़ रहा है वो किसी को भी देख के हंसे, किसी को भी देख के स्माइल करे? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। ऋषभ, ये जो प्रथा के साथ रिश्ता है एंड ऑल दैट, तुम खत्म करना चाहते हो ना? ऑफ कोर्स रीम, खत्म करना चाहता हूँ। रीम, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। ओके, आई डोंट नो मुझे गुस्सा क्यों आ गया, शायद इसीलिए कि वो इस घर की बहू है। ऋषभ, यहाँ कुछ बहुत गलत हो रहा है। वो बोल रही थी वो इधर ही थी, लेकिन हमें पता है वो यहाँ नहीं थी। हमें उसके बारे में बहुत कुछ पता करना है एंड उसके पास्ट के बारे में भी।